नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं कटवर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सुनील यादव जी हैं। एक युवा प्रधान जब राजनीति में आता है तो राजनीति की जो दशा होती है थोड़ी कह सकते हैं आप ऐसी संभल जाती है, क्योंकि युवाओं का से जो विचार है उनके वो अलग होते हैं। तो आइए जाते हैं, जब ये प्रधान जी आए गांव में प्रधान बनके, तो पहले की जो दुर्दशा हो रखी थी गांव में, तो क्या सुधार के कार्य हुए और विकास के कार्य में सबसे पहला जो प्राथमिकता था इन्होंने किस चीज को दी। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। जी प्रधान जी, ये बताएगा कि जब आप प्रधान बन के आए तो बहुत सारे टास्क रहे होंगे, बहुत सारी समस्या रही होंगी, तो उसका समाधान कैसे किया और सबसे पहले विकास का क्या कार्य करवाया था? सबसे पहले विकास, जल निकासी की बहुत यहाँ दिक्कत थी गांव में। ठीक है, जल भराव की बहुत दिक्कत थी। हाँ, जल भराव ज्यादा हो जाता था यहाँ पे। तो क्या ना पाइप है, क्या ना भूमिगत पाइप का निर्माण कराया गया, उससे निकासी कराया गया पोखरे तालाब में ले जाके। दिक्कत ज्यादा थी। बकिया कुछ रोड की दिक्कत थी, तो उसको भी काम, रोड का भी काम कराया गया इंटरलॉकिंग के द्वारा, कहीं कहीं सीसी के द्वारा काम वो चला वहाँ पे। जल की निकासी बहुत दिक्कत थी इस गांव में। खास तो पहले के प्रधानों ने ध्यान नहीं दिए थे? नहीं, कुछ कराए थे वो भी काम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए थे, लेकिन दिक्कत थी कि कुछ जैसे योजनाबद्ध तरीके से। हाँ, वो पहले आबादी कुछ कम थी। धीरे धीरे जब गांव की आबादी बढ़ती है तो मान लीजिए चारों ओर से क्या होता है, क्लोज हो जाता है, तो वहाँ पे निकासी की दिक्कत हुई। मान लीजिए वहाँ उनका घर नहीं था, खाली था पूरा वहाँ पे, तो वह दिक्कत जब घर बना है तो वहाँ जल जमा होने लगे, तो वहाँ नाली डाल के निकालने की व्यवस्था हो गई है वहाँ पे। अब वो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत जो दिक्कत है तो हम लोग को जो कार्यकाल भरा है प्रशासक के तौर पर, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है। एक साल आप लोग को मिल ही गया है। जी जी जी। अच्छा, लाइटिंग की व्यवस्था कैसे है गाँव में? लाइट की व्यवस्था तो ठीक है। इस प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, 2 हाई मार्क्स भी लगवाया हूँ। तो ये आपकी निधि से लगी या विधायक जी के? नहीं, मेरी निधि से। आपकी निधि से? ठीक है। क्या नाम है, लाइट की भी व्यवस्था थी यहाँ पे। पोल पे लाइट भी लगवाया गया था। मतलब रात को आप देखेंगी कभी इस गांव में तो हर जगह आपको उजाला उजाला मिलेगा। मतलब ऐसे डरने की बात जैसे महिलाएं? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गांव में। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आराम से सब लोग, शांति व्यवस्था एकदम कायम है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सब अपना खुशी से रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं ये जान रही थी प्रधान जी की विधायक और सांसद निधि से कोई कार्य हुआ, और विधायक और सांसद कभी आपके गांव में आते हैं? नहीं, विधायक भी आते हैं, सांसद भी आए हैं। बात हुई है, दोनों लोग से बात हुई है। कुछ काम के लिए उनसे बोला भी गया है। हाँ, आश्वासन भी दिए हैं। कार्य योजना में भी वो डलवाए भी हैं कुछ काम के लिए। अभी तक कुछ धरातल पे नहीं, अभी तो विधायक जी या सांसद जी कोई अभी यहाँ पे कोई काम तो नहीं आया, लेकिन आश्वासन दिए हैं कि कुछ काम जैसे कटवर में है, कुछ काम है जो क्या नाम है सीसी रोड का काम के लिए उन्होंने बोला है 600 मीटर के लिए। और सांसद जी भी बोले हैं 2 हाई मार्क्स लगवाने के लिए भी बोले थे। कुछ और भी काम उनको दिया गया था नोट करके, तो उन्होंने कार्य योजना में डाला है। आश्वासन दिए हैं कि काम हो जाएगा। कोशिश तो यही है कि जितना जल्दी मिल जाए। समय बहुत कम रह गया है ना। अच्छा प्रधान जी, एक समस्या है कि केंद्र सरकार की एक योजना थी जल जीवन मिशन, उसके तहत रास्ते खराब किए जा रहे थे हर जगह के। तो क्या आपके गांव में भी ये समस्या उत्पन्न हुई, रास्ते खराब किए गए? हाँ, रास्ते को तोड़ फोड़ तो किया गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं एक्टिव रहा उनको और जाके वहाँ पे। अब पानी की जो बात है जल जीवन मिशन के, तो हर घर पे पानी इस समय यूज कर रहे हैं लोग, आ रहा है सब। तो बहुत लकी है आपके घर घर तक पहुँचा है। नहीं, घर घर तो है, तो श्योर है घर। जैसे 1-2 जगह जो विवाद था, मान लीजिए वो अपना जमीन नहीं दिए विवाद, तो वहाँ पे नहीं पहुँच चुका। उसमें भी कोशिश है कि वहाँ पे भी पहुँच जाए। बात चल रही है अभी। ठीक है। दिक्कत तो वही है कि मतलब जितने ये लोग पानी क्या ना बोलते हैं डाले हुए हैं रोड का, तोड़ फोड़ के, उसमें थोड़ी परेशानी है, दिक्कत है वह कि उस स्तर से नहीं करके गए हैं लोग। उस तरीके से नहीं हुआ है। जैसे क्या है कि मान लीजिए ऊपर से करके चले गए, फिर बाद में वो टूट गया। ठीक है, सामग्री अच्छा नहीं डाला, सामग्री, ये सब दिक्कत है कुछ गांव में। ठीक है, वो चला हुआ हमारे भी गांव में, क्या हर गांव में ये दिक्कत है। कुछ गांव में यह हालत है कि वहाँ पे है तो धरातल पर ले गए, क्या नाम कागज में है, लेकिन धरातल पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने रह के हर घर लोगों के पास पानी पहुंचाने का काम किया। सबके घर हमको लगता है, मान के चलिए 90% तो पहुंच गया पानी, सबको घर पर मिल रहा पानी। लेकिन दिक्कत तो ये थोड़ा रोड का, लेकिन चलिए वो तो चलता रहेगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हो जाए, अपनी निधि से काम करा के उसको क्लियर कर दिया जाए। अच्छा, लाइब्रेरी और मैरिज लॉन की जो मांग है वो जनता की है आपके?
तो इसके लिए पहले तो ये बताइए, जमीन है या नहीं आपको? नहीं, जमीन उपलब्ध है, जमीन है। उसके लिए भी क्या चिन्हित किया जा सकता है, चिन्हित किया जाता है। बारात घर की तो बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि गरीब गरीब की शादी के लिए क्या नाम है बहुत जरूरी है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यकता है। इसके लिए विधायक से भी बात हुई है और संसद जी से भी बात हुई थी, आश्वासन दिए थे कि जल्दी काम किया जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि बोले हैं कि हो जाएगा, बारात घर की व्यवस्था हो जाएगी। सीएससी की व्यवस्था है? सीएससी जैसे क्या है कि सीएससी की व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। जैसे हमारा जो पंचायत भवन है ये बड़े में है, पंचायत भवन छोटे में नहीं है। अच्छा, बड़ा। हाँ, तो वहीं पे सीएससी ओपन होने का चांस वहीं पे बोला भी गया है पंचायत की तरफ से कि वहाँ पे रह गया लाइब्रेरी की व्यवस्था। तो कुछ ग्राम पंचायतों की लाइब्रेरी इशू किया गया है ब्लॉक स्तरीय से। हमारे गांव का भी नाम है, देखिए आ गया है नाम, ऐसे नाम है वहाँ पे, लेकिन अभी आया नहीं है सामान। लेकिन हो सकता है पंचायत बोले हैं, सर बोले हैं कि 2-4 दिन में लमसम आ जाएगा। ब्लॉक ऐसे जाते रहते हैं आपका? हाँ हाँ जी। ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान आप सरकार से चाह रहे हैं? समस्या तो गांव में जैसे पेंशन हुआ, राशन कार्ड को लेके, क्योंकि जो राशन कार्ड है यहाँ पर वो यूनिट फिक्स है। ठीक है, सरकार का जैसे गांव की आबादी तो 20% बढ़ गई है, तो 20% बढ़ गई तो सबको लाभ नहीं मिल पा रहा है राशन को लेके। तो कुछ लोगों को राशन में दिक्कत है कि हमारे घर का नाम नहीं है, जुड़ा हुआ कट गया नाम, ये दिक्कत है कुछ इसके लिए। और जो वास्तव में पात्र हैं, उस लायक हैं, उनको भी व्यवस्था करना चाहिए सरकार को, मतलब उनको भी राशन देना चाहिए। क्योंकि क्या ना, पहले 2011 की गणना के हिसाब से राशन की यूनिट फिक्स है। अब कुछ बढ़ोतरी होने वाली है, सरकार गणना करा रही है, हो सकता है परिवार भी बढ़ जाते हैं, फैमिली भी बढ़ी हुई है यहाँ पे, तो हो सकता है कि कुछ राशन बढ़े। ये दिक्कत है। कुछ क्या नाम है, इसमें पेंशन को लेकर दिक्कत ज्यादा है। पेंशन को लेकर कैसा दिक्कत है? जैसे वृद्धा पेंशन जो है, इसमें दिक्कत है वृद्धा पेंशन लोगों का कि मैंने फॉर्म तो जमा किया लेकिन अभी उन लोग को आया नहीं है पेमेंट। अब कुछ लोग को यह दिक्कत है कि मान लीजिए इस समय प्रेजेंट टाइम में मिला जुला के हमको लग रहा 15 या 14 लोग को आया है, बाकी कुछ दिक्कत है, सत्यापन के लिए आया फिर भेजा जा रहा है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आ जाए। अब सरकार की योजना है, मान लीजिए आज जमा किए कुछ समय के बाद आता रहता है, वो तो थोड़ा लोगों की परेशानियां हो जाती है। बिल्कुल, और सबको उम्मीद सिर्फ प्रधान से। एकदम प्रधान के पास होते हैं। मान लीजिए सरकार की योजना है ना, तो अब सरकार तो बजट तो सरकार ही देगा। हाँ, तो वही थोड़ी दिक्कत है इन लोग की, लेकिन बकिया तो ठीक ही चल रहा है। ऐसे आपका चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? ठीक ही चल रही है अब तो। चल रही है। 1 साल का समय मिल गया। 1 साल के समय मिल गया। सरकार का धन्यवाद भी कर रहा हूँ कि सरकार ने हम लोग को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है। ठीक है, अब तीन चुनाव की भी तैयारी चलेगी। अभी तो चल नहीं रहे, प्रशासन नियुक्त हो गए हम लोग, तो और भी जो काम छूटा उठा था, जो भी बचे हुए थे काम, उसको भी हम लोग करने की कोशिश किया जाएगा। जनता ने जैसे एक बार कह सकते हैं आपको चुना, तो अब दूसरी बार भी चुने, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? जनता से ही कहना चाहते हैं कि अब मैंने जो काम किया है, अपने काम के बूटे पे मैं जनता से वोट मांगूंगा, क्योंकि मैंने काम किया है कि और गांव में शांति व्यवस्था, आप किसी से भी पूछ लेंगे गांव में, मैंने शांति व्यवस्था समझ लीजिए एकदम कायम किया हूँ। आपको बता दूं, ये मालमपाट खुर्द या कटवर में कहीं भी यहाँ पे जो भी मामला हुआ, मैं कोशिश किया कि गाँव में ही सुलझ जाए या थाने पे नहीं जाए। हम लोग कोशिश किया, मालमपाट खुर्द में कोई ऐसा केस नहीं गया जो थाने पे पहुंचा। हम लोग सुलह गांव में ही कर लिए हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जैसे गांव में क्या होती है, बड़ा केस हो गया, बड़ा केस हुआ, अब जानी राजनीति है यहाँ पे, गुटबंदी हर जगह होती है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती रहती है। यह बकिया तो सही है, एकदम नॉर्मल कोशिश तो की है कि शांति व्यवस्था एकदम कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे प्रधान जी, जिन्होंने अपनी तरीके से जो योजनाएं वो ला सकते थे सरकार की, वो सारे धरातल पे उतारे हैं। उनका कहना है कि थोड़ा सा प्रशासन ध्यान दे दे, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया या फिर आप कह सकते हो पेंशन हो गया, इन पर विशेष ध्यान तो ऐसे भी सरकार को देने की जरूरत भी है। और इनकी नहीं, मैं ज्यादातर प्रधानों की दिक्कतें देखती आई हूँ। साथ ही यहाँ पर जल जीवन मिशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कामयाब रहा, रास्ते भले खराब रहे, पर ये राहत पानी जो है वो जनता तक पहुंची है। अब इनका कहना है कि अगर प्रशासन हो या फिर विधायक हो या फिर ब्लॉक से कहीं से भी इनको मैरिज लॉन हो गया, क्रीड़ा क्षेत्र हो गया, लाइब्रेरी, इसकी व्यवस्था मिल जाए, इसके लिए बजट आ जाती है, तो वो ये भी कार्य करवा देंगे। पर देखना तो है कि आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए, न्यूज के साथ मैं बरखा सिंह।